नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं। महान योद्धा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की ओर से की गई टिप्पणी के बाद अब सड़क से लेकर सदन तक सियासी संग्राम मचा है। वीर योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहने के बयान पर आज राजस्थान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने इस बयान को राजस्थान के वीर सपूतों का अपमान बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बीजेपी विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए इस मुद्दे को उठाया और सपा सांसद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। श्रीचंद कृपलानी ने कांग्रेस पर यहां सदन में निशाना साधा और कहा कि आपके खड़े होने से यह बात तय है कि आप रामजीलाल सुमन के साथ हैं और कांग्रेस ने अपनी खुद पोल खोल दी। ऐसा कहकर आप मुगलों का साथ दे रहे हैं। वहीं सरकारी मुख्य सचेतक ने जोगेश्वर गर्ग ने सदन में कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस विधायक दल राणा सांगा का अपमान करने वालों के साथ खड़ा है। इधर सदन के बाहर भी इस मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्षी दलों को घेरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने एक स्वर में कहा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन और कांग्रेस नेताओं को इतिहास का ज्ञान नहीं है। विपक्ष बिना उचित रिसर्च और जानकारी के राणा सांगा के खिलाफ बयान दे रहा है, जबकि राणा सांगा ने मातृभूमि के लिए बहुत युद्ध लड़े थे और ऐसे व्यक्तित्व के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। इसके अलावा बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष ऐसी टिप्पणी करके संप्रदाय विशेष को खुश करना चाहता है और सनातन के साथ ही हमारे वीर योद्धाओं पर अनर्गल टिप्पणी ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सोचा समझा षड्यंत्र करके देश को कमजोर करने में लगे हैं और विदेशी ताकतों के हाथ में ये लोग खेल रहे हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं पर इस तरह की टिप्पणियां क्यों हो रही हैं। बीजेपी का यह आरोप कि विपक्ष सोचा समझा षड्यंत्र करके देश को कमजोर करने में लगा है, इसमें कितना दम है और क्या कांग्रेस समेत दूसरे दल के नेता वोट बैंक की राजनीति के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं, ये कितना सही है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सड़क से लेकर सदन तक यहां पर संग्राम मचा हुआ है। राणा सांगा के मुद्दे पर यहां पर बीजेपी ने जमकर कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को यहां पर घेरा। राजस्थान विधानसभा में भी आज इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। ये जैसलमेर मेरी जन्मभूमि भी है और जैसलमेर मेरी कर्मभूमि भी। इस सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। आज का प्रवास तो क्योंकि कल मैंने पोखरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक होली स्नेह मिलन ऐसा कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, उसमें रहना था, इसलिए मैं आज जैसलमेर पहुंचा हूं। कल सुबह पोखरण जाऊंगा। जहाँ तक टूरिज्म का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर। सर, परिसीमन भी चल रहा है और भी कई गतिविधियां चल रही है, क्या लगता है उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए बदलते हुए स्वरूप, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, इन सब के चलते हुए इस तरह की प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती हैं। बिल्कुल, जिस तरह से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां
करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। मैं समझ सकता हूँ कि राणा सांगा जैसे वीर योद्धा के विषय में स्तरहीन शब्दों का प्रयोग उनकी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके मूल में है वो लोग सनातन विरोधी हैं, वो लोग भारत विरोधी हैं, वो संस्कृति विरोधी हैं, और उनकी जो भाव हैं वो सदन में भी निकल करके आ गए। सपा के सांसद जो कई बार सांसद रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक वरिष्ठ राजनीतिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उनकी हीन भावना और कुंठित भाव और भारत के वीरों के प्रति जो उनका भाव निकल करके आया, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और उनको समय रहते उन शब्दों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। राणा सांगा जैसा वीर योद्धा, जिसके बारे में सपा के सांसद ने जो स्तरहीन शब्द कहे हैं, वो भारतीय संस्कृति, भारत के वीरों और सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। इससे वो लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति करके हिंदुत्व और हिंदू सम्राटों के खिलाफ ओछी बातें कह करके अपने आप को एक समुदाय विशेष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है कि किस ऐसे योद्धा के बारे में इस प्रकार की अनगढ़ बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य विपक्षी दलों का, समाजवादी पार्टी के लोगों का, जो जानबूझकर इस देश और इस देश के योद्धाओं के ऊपर, सनातन के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं। राणा सांगा एक महान योद्धा थे, शासक थे, और मैं सोचता हूं उनकी पराक्रम की और उनके शौर्य की गाथाएं आज भी देश के जनजन के मानस पटल पर है, और उनके बारे में गद्दार जैसे शब्द का उपयोग करना, मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों की तो सदस्यता ही बर्खास्त कर देनी चाहिए, ताकि देश के इतिहास के बारे में और राष्ट्रवाद के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जिस प्रकार से लगातार जानबूझ के लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सोचा समझा षड्यंत्र है इस देश में रहकर देश को कैसे कमजोर करना, इस देश में रहकर राष्ट्र विरोधी ताकतों को कैसे समर्थन करना। ये वही लोग हैं जो कहीं कहीं देश विरोधी ताकतों के हाथों खेल रहे हैं, और वहां से आए हुए बयानों को प्रखरता से उसको संसद के पटल पर या अपने बयानों में लाने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भारत को नीचा दिखाने का, इस देश की सेना को नीचा दिखाने का, इस देश को कमजोर बताने का, और इस देश के जो करोड़ों करोड़ों लोगों की भावना है उसके खिलाफ जाकर ये कर रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष यहां पर आमने सामने है राणा सांगा के मुद्दे पर, जहां सड़क पर भी शोर है। कई संगठनों ने भी यहां पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को यहां पर गलत ठहराया, निंदा की। करणी सेना समेत दूसरे कई संगठनों ने यहां पर उनसे कहा कि आप तुरंत इस पर माफ़ी मांगिए, और सड़क के साथ ही यहां पर सदन में भी ये पूरा मुद्दा यहां पर गूंजा। बीजेपी ने जमकर कांग्रेस और विपक्षी दलों को यहां पर घेरा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे वीर योद्धाओं का यहां पर अपमान क्यों। हमारे साथ चर्चा में सुमित श्रीमल जी बीजेपी नेता जुड़ेंगे, गोविंद पटेल साहब नेता कांग्रेस भी जुड़ेंगे, शिव सिंह शेखावत जी जुड़ेंगे, राष्ट्रीय करणी सेना के पदाधिकारी हैं, डॉक्टर परमवीर सिंह हैं, नेता राजपूत करणी सेना। आप सभी का यहां पर स्वागत करते हैं। बीजेपी से हम सवाल लेंगे, दोनों करणी सेना के हमारे पास में यहां पर पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, हमारे वीर योद्धाओं पर जिस तरीके से लगातार अपमानजनक टिप्पणी यहां पर हो रही है, उस पर पूरी बातचीत आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोविंद पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। गोविंद पटेल साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। गोविंद पटेल साहब, शुरुआत आपसे करेंगे, और पहला सवाल आपसे ही हम लेना चाहेंगे कि ऐसा क्यों आखिर
राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं पर जो राजस्थान का अभिमान हो, हमारे ऐसे योद्धाओं पर सवाल क्यों, और ऐसे सवाल देने वालों का आखिर कांग्रेस क्यों साथ दे रही है? सदन में, सड़क से लेकर सदन तक में ये मुद्दा गूंज रहा है। पटेल साहब, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के पक्ष में खड़ी हो जाती है, क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, जी। सबसे पहले तो मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा चंद लाइनों के साथ कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। वो एक महान शख्सियत थे और हमने बचपन से पढ़ा है और देखा है, और घर घर में उनकी वीर गाथाएं सुनाई गई है। दूसरी बात, जो आप कह रहे हो कि आप उनके साथ खड़े हो, बिल्कुल भी हम उनके साथ नहीं खड़े हैं। पूरे राजस्थान ने देखा है, विधानसभा में पूरे सदन ने देखा है, इस तरीके का समर्थन क्यों? जी, सपा के जिसने भी ये शब्द कहे हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ गोविंद पटेल होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूँ। और बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, हम बिल्कुल भी साथ नहीं खड़े हैं। जिन्होंने हमारे वीर सपूतों का अपमान किया है, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। सुमित जी के पास भी चलेंगे, लेकिन सदन में आप जिस तरीके से आपके विधायकों ने, कांग्रेसी विधायकों ने आज मना किया, सवाल खड़े किए, जब यहां पर विधायक श्रीचंद कृपलानी ने सदन में पूरा मामला उठाया, तो आप लोगों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया कि राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या साथ खड़ा होना नहीं आपका? देखिए हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं, हम बिल्कुल भी 1% भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। चलिए, अच्छा है अगर आप बैकफुट पे आते हैं, अगर कांग्रेस बैकफुट पे आती है। बिल्कुल बैकफुट पर आने की बात ही नहीं। हम तो कांग्रेस अगर बैकफुट पे आती है, कांग्रेस बिल्कुल भी हम उनके साथ नहीं खड़े थे। इस मामले में हम बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। नहीं खड़े हैं गोविंद जी, नहीं खड़े हैं तो कंधे से कंधा, गोविंद जी, कंधे से कंधा मिला के जितने भी संगठन यहाँ पर, सामाजिक संगठन, जितने भी राष्ट्रभक्त संगठन है, उनके साथ आप आवाज उठाएंगे? इसका विरोध कर रहे हैं। अगर देश के जो हमारे एक आन बान शान है, जिन्होंने जो विदेशी ताकतें थी उनसे लड़ाई लड़ी और जो हमारे देश का मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया, तो उनके लिए अगर जिस सांसद ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो क्या उनके इस्तीफे की मांग करेंगे? क्या गोविंद पटेल साहब उनके गोविंद पटेल साहब, कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी, और आप उनके इस्तीफे की मांग में साथ देंगे? बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की है, क्या आप साथ देंगे? बिल्कुल, हम कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। चलिए, अच्छा है, अच्छा है कांग्रेस बैकफुट पे आती है और ये सोच निकल करके आती है कि इस तरीके से हमारे वीर योद्धाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। पटेल साहब, अच्छा है अगर कांग्रेस देर आई दुरुस्त आई, कांग्रेस देर आती है और दुरुस्त आती है तो अच्छा है। सुमित, इस मामले को लेकर पहले से ये कह रही है कि वीर सुमित जी बीजेपी नेता के रूप में, सुमित जी हमारे साथ में मौजूद हैं, सुमित जी के पास चलेंगे। सुमित जी, गोविंद जी का जवाब आपने सुना। गोविंद जी ने कहा कि हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं, बिल्कुल घोर निंदा करते हैं समाजवादी पार्टी के उस सांसद की, हम घोर निंदा करते हैं जिसने राणा सांगा जैसे महान योद्धा को यहां पर गद्दार कहा। सुमित जी के पास चलते हैं। बैकफुट पर आती दिख रही है कांग्रेस पूरे मामले पर। सुमित जी, बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात भी किस लेवल की करते हैं। वो योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसने हिंदू समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे मारवाड़ के लिए आन बान शान, बिल्कुल कुशल शासन, एक अच्छा शासन देने की जी। इसके अलावा उनका एक हाथ कट गया था, लेकिन वो योद्धा बिल्कुल पीछे नहीं दिया। और पूरे इतिहास में राणा सांगा ने इतने युद्ध लड़े, लेकिन एक भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए। आप देखिए, ये बोल रहे हैं तो इनसे ये पूछिए कि कांग्रेस में आज विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो किस लेवल पे हुआ। जब उनसे पूछा गया कि इस पे गोविंद जी ने, लेकिन सुमित जी, गोविंद जी ने नकार दिया। सुमित जी, गोविंद जी नकार रहे हैं। गोविंद जी का कहना है कि कांग्रेस ने कोई हंगामा नहीं किया। पक्ष ने, तो आप बताइए कि ये चीजें क्या दर्शाती है। और लगातार देश के तमाम हित के लिए, हिंदू समाज के लिए, जो हित के लिए जो हम कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, आप देखिए ये लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि वो शख्स जिसने संपूर्ण राष्ट्र के लिए, और ये बता रहे हैं। गोविंद जी आएंगे आपके पास। दिनेश जी गोविंद जी आएंगे आपके पास, आएंगे। उस गठबंधन के ही वो नेता हैं।
जी जब ये साथ आ जाते हैं, लेकिन ये बेशर्मी का बयान है, इनको माफी नहीं। और जो गद्दार शब्द बोला गया है, गद्दार हम कहते थे ना जयचंद, जी ये जयचंद वही जयचंद हैं आज के दिनेश जी, वर्तमान के आएंगे जयचंद हैं। आएंगे आपके पास और आएंगे, गद्दार गोविंद तो पटेल ये साहब स्वयं आएंगे हैं। आपके पास। जो गद्दार स्वयं है, इन गद्दारों की वजह से, इन जयचंदों की वजह से आज, लेकिन अब एक और चेतावनी भी है जी। और हिंदू समाज जाग भी गया है। इनको चेतावनी है, जिस प्रकार से इन्होंने सिर्फ ये बयान दिए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी इनका इलाज करेंगे और निश्चित रूप से इनकी बर्खास्तगी होगी, उस जी। विधायक की, सांसद की भी होगी। और यहाँ जिस प्रकार से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जी। जो हद पार कर सुमित जी चुकी आपके है, पास दोबारा वो आएंगे, सुमित जी लगातार आपके पास आएंगे, सुमित जी दिनेश आएंगे। जी, दिनेश सुमित जी, जी, गोविंद दिनेश पटेल जी। साहब आपके पास आ रहे हैं। करणी सेना के 2 पदाधिकारी हमारे पास में मौजूद हैं। शिव सिंह जी शेखावत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले शेखावत साहब के पास आएंगे। शिव सिंह जी शेखावत साहब, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से राणा सांगा जैसे महान योद्धा पर यह टिप्पणी की गई, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आपका कहना है, करणी सेना का पदाधिकारी होने के नाते आप इस टिप्पणी के लिए किस नजरिए से इसको देखते हैं और किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? शेखावत जी, शिव सिंह जी। जय श्री राम। जय श्री राम, बताएं साहब। ये 2-3 दिन पहले इस समाजवादी पार्टी नहीं कहूंगा, इसको नवाजवादी पार्टी को सांसद ने, जो हमारे राणा सांगा जी थे, उन पर जो बयान दिया है, उसको मैं बताना चाहता हूं, तू किसकी औलाद है, तू किसकी औलाद है। और हमारे महापुरुषों की तरफ अगर कोई उंगली करेगा तो उसका हम जी। लोग हाथ काट देंगे, अगर कोई जुबान से करेगा तो उसकी जुबान काट देंगे। और मैं आप सब लोग- ये आक्रोश साफ झलक रहा है। शेखावत साहब का आक्रोश साफ झलक रहा है। जी शेखावत जी, बात कंटिन्यू करिए अपनी प्लीज। वो माफी देने के लायक नहीं है। आज भी हमारे करणी सैनिक और क्षत्रिय समाज के लोग उसके घर गए थे, और मैं भी कल दिल्ली पहुंचा था हजारों जी। की संख्या में, क्योंकि उसका सरकारी मकान को अलॉटमेंट नहीं हुआ रखा। और मैं क्षत्रिय समाज के और मेरे करणी सैनिकों से कहना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हूं, मेरे करणी सैनिक और क्षत्रिय समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जहाज के इसका काला मुंह करके इसके जूतों से इसको मारा जाए, और ये हथियार बता देंगे तेरे को करणी सेना की ताकत क्या ये है। आक्रोश है। पटेल साहब, आपने भी आक्रोश देखा। परमवीर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह राष्ट्रीय करणी सेना के नेता हैं। परमवीर सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। परमवीर सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राणा सांगा जैसे योद्धा पर ये एक टिप्पणी की गई, अपमानजनक टिप्पणी यहां पर सपा सांसद की ओर से की गई, इसको लेकर के किस नजरिए से देखते हैं? और करणी सेना, यहां पर करणी सेना का क्या रुख है, करणी सेना का क्या बयान है, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे। सर जय मेवाड़, जय। सबसे पहले जी, बताएं। तो इंडिया न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार। और आपने कहा है कि करणी सेना का नेता, करणी सेना में कोई नेता नहीं होता है सर, हर एक व्यक्ति करणी सैनिक है जी यहाँ का। जी मैं भी एक सामान्य करणी सैनिक हूँ उदयपुर मेवाड़ से, और संभाग का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ यहाँ पे उदयपुर जी। मेवाड़ का। बिल्कुल स्वागत है, आप बात रखिए साहब। परमवीर जी। जी सर, अभी आज ही उदयपुर में कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन भी किया है, सब जी। कुछ किया है लोकतांत्रिक तरीके से, ज्ञापन व्यापन जो भी हम देते हैं वो दिया है। लेकिन आपको पता है कि ये परिपाटी आज से नहीं है जी। ये परिपाटी कई वर्षों से चली आ रही है। और आज आप देखिए कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस तरह से मानसिक दिवालियापन का ये जो सांसद है, ना तो ये लोकसभा से चुनकर आए हैं, इनको थोपा गया है। और ऐसे सांसद, इनका ये न तो हिंदू के हो सकते हैं और ऐसे लोग ना मुसलमान के हो सकते हैं जी। इनका सिर्फ मकसद एक ही है, ये एन प्रकरण तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमानों के वोट लेना और अपनी रोटियां सेकना। और ऐसे ही लोगों के कारण इस देश में लोग कहते हैं ना, आपके नेशनल चैनल पे डिबेट आ गया कि देश का माहौल खराब कर रखा है। कौन खराब कर रहा है? सनातनी खराब नहीं कर रहे हैं इस देश का माहौल। ऐसे तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, जिनकी मानसिकता गोविंद जी से में लेंगे इसका जवाब, लेंगे आपके सवालों का जवाब लेंगे। जी बताएं। जी परमवीर जी। दिनेश जी, परमवीर जी बोलिए। सुन पा रहे हैं? अपनी बात कंटिन्यू रखिए प्लीज। तो मैं आपसे सर ये आग्रह कर रहा हूं कि हम, आपको पता है कि जयपुर में बंसाली के साथ क्या किया था। अब आपके चैनल पे आके ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कहने का विषय नहीं है। आपको करके हम दिखाएंगे। ये मेवाड़ की वो धरती है, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की धरती है, और राणा सांगा जी का ये पवित्र धरा है। और जिस आपको इतिहास उठा के देख लीजिएगा, मेवाड़ को जिसने ललकारा है, हम कहने में विश्वास कम करते हैं और करने में विश्वास ज्यादा करते हैं। और जिनके नाम के आगे राम लगा हुआ है, वैसे के वैसे अयोध्या के जो सांसद हैं, वो भी अपने मुंह से राम नहीं, राम का नाम नहीं आप लेते दोनों हैं। करणी सेना और के ये प्रति बोल रहे हैं कि राणा परमवीर सांगा जी ने बाबर को बुलाया था।
अरे मानसिक दिवालियापन, आपकी पहले इतिहास को पढ़ के आइए। जी, लोकतंत्र के गोविंद सबसे पटेल बड़े साहब से मंदिर में लेंगे आके इसका बोल जवाब। रहे हैं पटेल साहब के पास कि भी बाबर चलेंगे। को राणा सांगा जी ने बुलाया था। पटेल साहब आया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शेखावत साहब, कंटिन्यू करता शिव हूं सिंह सर, जी, सुनिए आप। जी जी बताएं। 1517 में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा जी ने हराया था जी, और बाबर को लाने वाला इब्राहिम लोदी के चाचा और उस समय गवर्नर, पंजाब के गवर्नर थे। इन दोनों ने बाबर को यहाँ बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। अगर जानकारी लेनी है सुमन को तो एक बार मेवाड़ पे आ जाए, उसका स्वागत हम किस हिसाब से करेंगे हमें। और चलिए हमने एक सवाल मेरा, शेखावत साहब, शिव सिंह जी कंटिन्यू करो, जी, सुनिए आप। शिव सिंह जी, हमने आज मेवाड़ में ये एक तरह से ये ऐलान कर दिया है जी। कि अखिलेश यादव जी की राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर इस मेवाड़ की धरती पर आता है और अगर कोई बुलाता भी है, उनका मुंह काला किया जाएगा। ये आक्रोश, ये और करणी उनको सेना का जाएगा, आक्रोश है। तो करणी सेना का देती आक्रोश देखा, तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं इस टिप्पणी के बाद में किस तरीके से हमारे महान योद्धाओं पर टिप्पणी की जाती है। उदयपुर से टिप्पणी होती है और इसका बिल्कुल राजस्थान, जिस तरीके से करणी सेना का ये गुस्सा हमने देखा, परमवीर जी का, शेखावत साहब का, आप दोनों क्या क्या मांग करते हैं? आप करणी सेना के प्रतिनिधि के रूप में भी हैं। सुमन, जिन सुमन साहब ने, जिन सपा सांसद ने टिप्पणी की, उनके लिए क्या मांग करते हैं? बारी बारी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले परमवीर जी आपसे। जी जी सर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है और जी। वो वहां से आ चुके हैं। उन्होंने कल स्पष्ट रूप से 2 घंटे के अंदर ऐलान कर दिया है जी कि जहां अगर, जैसा कि ये शेखावत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली में अगर उनका क्वार्टर अगर अलॉटमेंट होता तो कल ही उनका इलाज हो जाता। ये ऐसे शब्द इसलिए यूज किया जाते हैं सर नेशनल चैनल पे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जो ऐसी भाषा का ही जवाब समझते हैं। आपको एक उदाहरण बताऊं, जेएनयू में इसी तरह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो आज कहाँ है? ऐसे लोग बयानबाजी तो कर लेते हैं और अब नजरबंद हो चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है परमवीर जी, सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है। सब कुछ ऐसे बोलते क्यों जब आप में मानना बिल्कुल ही नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल तो आपको दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे है बोलने ऐसे की क्या योद्धाओं के लिए ऐसी टिप्पणी, जिन्होंने आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया। 80 घाव, हाथ कट गया, पैर कट गया, फिर भी स्वाभिमान की जिस तरीके से लड़ाई लड़ी। शेखावत साहब के पास आ रहे, पटेल साहब आपके पास आएंगे। शेखावत साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर क्या मांग है आपकी? जो सपा के सांसद हैं, सुमन साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से ये एक विवादित टिप्पणी करी, गलत टिप्पणी करी राणा सांगा जैसे महान योद्धा के लिए, करणी सेना के राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में क्या मांग है सर आपकी? प्लीज शेखावत साहब। हम तो यही कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज उसके घर के बाहर करणी सैनिक भी पूछे, क्षत्रिय समाज के भी पूछे जी। हम आपकी बात मदद नहीं करेंगे और अब क्या बता देंगे, ये नवाजवादी पार्टी को अगर तो 10 सीटें भी ले आए ना तो ये मुंह छटा दूंगा। ये बता देते हैं, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नवाजवादी पार्टी है। और इसकी ये आक्रोश साफ दिख रहा है। शिव सिंह जी, शेखावत साहब का आक्रोश यहाँ पर साफ झलक रहा है। पटेल साहब के पास आएंगे। जी पटेल साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। ये इतिहास लिखा गया है। दिनेश जी, सबसे पहले जी पटेल साहब बताएं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता सुमित श्रीमाली जी को बताना चाहता हूँ, वो हम पे आरोप लगा। सुमित जी ध्यान से सुनिएगा, जवाब लेंगे आपसे सर। सुमित जी आपके पास आएंगे। वो देखे कि जब औरंगजेब बाबर की बात आती है तो जयपुर रियासत की भी बात करनी चाहिए। नरपत सिंह राजवी ने खुद ने उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने जो बाबर के सामने जिन्होंने घुटने टेके थे, भाजपा सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए। अब मैं बात करता हूं जी कि मुगलों के लिए यहाँ के सेनापति बनकर किसने लड़ाई लड़ी थी, किसने महाराणा प्रताप जी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? ये सुमित श्रीमाल जी मुझे बताएं कि किसने लड़ाई लड़ी थी। आज आप उनके वंशजों को पद दे रहे हो जो हमारे देश का अभिमान थे, पटेल साहब, जो हमारे देश पटेल साहब, मान थे, सम्मान थे, जो योद्धा थे। पटेल साहब मैं आ रहा हूं। सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। पटेल साहब से एक सवाल। पटेल साहब और आज सुमित जी आ रहे हैं आपके पास। आज हम पर लांछन लगा रहे हो। हम कह रहे हैं कि जिसने भी हमारे पटेल साहब एक सवाल लूंगा आपसे। पटेल साहब, कोई रांगा आपने कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर अपशब्द किए तो उसको माफी मांगनी चाहिए। केंद्र में आपकी सरकार है, डिबेट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आज 3 से 4 दिन हो गए, आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? इसका जवाब भी सुमित जी से ले लेंगे। इसका जवाब भी सुमित जी से ले लेंगे। सरकार आपकी है, कार्रवाई कीजिए। राजस्थान में पटेल साहब, सेना अभी जो करणी सेना जो आक्रोश जता रही है बिल्कुल सही है। अगर हमारे योद्धाओं का अपमान होगा
तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो फिर सदन में चर्चा होने देते ना आप पटेल साहब, आपके विधायक सदन में चर्चा होने देते विधानसभा में। इस मुद्दे पर क्यों चर्चा नहीं होने दी आपके विधायकों ने? आज राजस्थान विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होने दी आपने? कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होने दी? जब बीजेपी विधायक कृपलानी जी ने आवाज उठाई, क्यों हंगामा किया आपने? क्यों हंगामा किया? इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल भी रोक कर रही है। कांग्रेस की तरफ से यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, पहले सदन में हंगामा, पटेल साहब पहले सदन में हंगामा, और अब देर आए दुरुस्त आए, पटेल साहब ने सुधार किया है। दल का सांसद हो, किसी भी दल का सांसद हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल सुमित जी, आप सुन रहे हैं, पटेल साहब ने साफ कहा है कि हमने कोई विरोध नहीं किया और हम कार्रवाई का स्वागत करते हैं, और जिस तरीके से टिप्पणी करी है सपा सांसद सुमन जी ने, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, कांग्रेस कतई उनके साथ नहीं है, साफ शब्दों में कहा। सुमित जी से जवाब लेना चाहेंगे। जी सुमित जी, सुमित जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। पटेल साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में सपा सांसद सुमन के साथ नहीं है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हम कोई यहां पर उनके साथ नहीं है, हमारा कोई समर्थन नहीं है। कांग्रेस महापुरुषों पर टिप्पणी होगी तो कांग्रेस भी आपके साथ आएगी यहां पर। अभी गोविंद पटेल साहब ने यह बात कही, सुना आपने इनको कि आपकी सरकार है, केंद्र में कार्रवाई कीजिए आप सुमन के खिलाफ, सपा सांसद के खिलाफ। देखिए, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। लेकिन पटेल साहब एक बार आपका जवाब आ चुका, पटेल साहब आपका आ चुका, सुमित जी को बोलने दीजिए प्लीज। सुमित जी भूल जाते हैं कि ये वही लोग हैं जी जो 1990 में जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है कि 1990 में कार सेवकों पर जो इन्होंने गोलियां चलाई थी, और ये बात औरंगजेब की कर रहे हैं। अभी नागपुर का जो दंगा हुआ उसके खिलाफ इनके मुंह पे दही जम जाता है। ये इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, और इनके नेता जिस प्रकार से आज राजस्थान की विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, लेकिन नकार दिया पटेल साहब ने, साफ नकार दिया पटेल साहब ने, साफ नकार दिया जी। ये बिल्कुल कड़ी निंदा कर रहे हैं, वहां विरोध जता रहे हैं, ये सब चीजें, और ये भूल गए। इनसे एक प्रश्न करिए, ये आज बिल्कुल राणा सांगा के लिए इनकी ही वो गठबंधन वाली पार्टी है, लेकिन इनकी तत्कालीन प्रधानमंत्री बिल्कुल इंदिरा गांधी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं बिल्कुल इनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये अनुशासन जी, लेकिन सुमित जी, राजस्थान नहीं संपूर्ण देश में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की जो राजनीति की है, इसका भी जवाब लेंगे। लेकिन अभी पटेल साहब ने कहा, कि समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन को कोई समर्थन नहीं है, कोई समर्थन नहीं है। पटेल साहब ने साफ कहा ये बात। अभी पटेल साहब आपके पास आ रहे हैं। सुमित जी, पटेल साहब ने साफ कहा, सुमित जी, इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े सारे युद्ध जीते। अरे शर्म आनी चाहिए कांग्रेस वालों को, और शर्म आनी चाहिए आपके उस झूठे गठबंधन के नेताओं को। लेकिन सुमित जी, अभी पटेल साहब ने कह दिया, कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, हम सांसद सुमन के साथ नहीं है, हम हमारे महान योद्धाओं के साथ हैं। अभी पटेल साहब ने कहा, एक एक करके प्लीज। माफी मांगने लायक नहीं है। जिस प्रकार से राजपूत करनी सेना के यहाँ प्रतिनिधि कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ये इतनी झूठ और पराकाष्ठा की जो चलिए सुमित जी, गोविंद पटेल साहब से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी प्लीज, सुमित जी, पटेल साहब के पास, पटेल साहब जी। लेकिन अब जनता जान चुकी है कांग्रेस का असली चेहरा और समाजवादी का पार्टी का असली चेहरा अब जनता के सामने, और निश्चित रूप से इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सुमित जी, पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताएं। जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे आप, सुमित जी की बात बीच में काटते हुए कुछ कहना चाह रहे थे पटेल साहब। मैं सर देखो, आपके चैनल पे पहले गोविंद पटेल साहब, पहले एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके, समय का थोड़ा अभाव है। चाहता हूँ कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने और आपके पूर्वजों ने इस देश को आजाद करने के लिए इस परम पवित्र भगवा ध्वज को आज हजारों जो अमर है, ये आज मेवाड़ की जो धरा है, ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल उन्होंने जो दिल्ली में एक महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो तोड़ दी थी असामाजिक तत्वों ने, उसको लेके उन्होंने केंद्र सरकार को भी बोला है और वहां की एमसीडी को भी बोला है। तो एक तो मैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं
मुझे इस बात का व्यक्तिगत भी दुख है और सामाजिक दृष्टि से भी दुख है, जी। सनातनी होने के नाते दुख है। ऐसे लोग जो मानसिक दिवालियापन, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अनर्गल बातें बोलते हैं अपने पूर्वजों और इतिहास के लिए, और कई सारे सांसद वहां सुनते हैं जी, ये कितनी शर्म की बात है सर। बिल्कुल। आप ये बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल हिंदुस्तान दुर्भाग्यपूर्ण एक देश टिप्पणी है, हिंदू का, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण जहाँ पर ऐसी टिप्पणी है आजादी परमवीर की जी, बिल्कुल। अभिव्यक्ति के नाम पे हर कोई बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी का जवाब नहीं दिया जाता है। बिल्कुल यही एक अगर आप- रोकना चाहूंगा आपको आप परमवीर अगर जी, विश्व बिल्कुल के किसी देश में अगर आप जी। संसद में खड़े होकर बोल दीजिए, सर कलम करके उसी संसद के गेट के बाहर आपको वही सरकार लटकाती है। बिल्कुल आगे ये आपका वहाँ के जवाब। नियम है। शिव ये सिंह जी, देश शिव सिंह जी लोकतांत्रिक शेखावत साहब, देश है, ये शिव सिंह देश जी, आजादी, ये देश शिव संविधान सिंह पे जी चलता 1 है, मिनट में अपनी इसका बात मतलब ये रखिएगा नहीं है प्लीज, 1 मिनट कि में। आप शिव सिंह जी, हमारे इतिहास के साथ हर बार छेड़छाड़ करेंगे। जी बिल्कुल परमवीर जी, शिव सिंह जी के पास चलते हैं। शिव सिंह जी 1 मिनट में एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। शिव सिंह शेखावत जी 1 मिनट में फाइनल कमेंट पूरे इस मुद्दे पर। मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अब हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और हमारी एक ही मांग है, जी। उसको संसद से निकाल के और उसको धक्के मार के निकाला जाए। मैं आप सब लोगों को, मेरे क्षत्रिय समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, इनका रूप दिखाना चाहता हूं समाज, इस नवाजवादी पार्टी का, इस समाजवादी पार्टी नहीं कहूंगा इसको, नवाजवादी पार्टी, इस जी। सांसद को उठा के ताकत अकेला शिव सिंह शेखावत बिल्कुल करता है। आपका आक्रोश, करणी सेना का आक्रोश इस पूरे मुद्दे पर साफ दिख रहा है। गोविंद पटेल साहब एक फाइनल कमेंट आपसे, एक फाइनल कमेंट आपसे। क्या मानते हैं विधानसभा में जो कुछ आपने सहयोग समर्थन किया है समाजवादी पार्टी को, उससे अब मना करके आप कह रहे हैं कि महान योद्धाओं के मुद्दे पर सब एकजुट है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सब एकजुट है। जी मामले में पहले तो देखिए दिनेश जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस इस मामले में बिल्कुल भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है, चाहे वो हमारे गठबंधन के नेता हो चाहे कोई और हो। सुमित जी सुन लीजिए, आपसे फाइनल कमेंट लेंगे। परमवीर जी जो अभी बता रहे थे, परमवीर जी बिल्कुल ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष कांग्रेस को इसमें बीच में लाने का काम कर रही है। इनकी सरकार है, 4 दिन से ये मामला चल रहा है, ये गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? विधानसभा में क्यों तो आप बीच में आ क्यों रहे हैं पटेल साहब, आप बीच में आ क्यों रहे हैं, आप बीच में आ क्यों रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिन्होंने भी हमारे देश के जो महान योद्धा है, महान योद्धाओं के मुद्दे पर एक मंच पर एक साथ आइए ना आप लोग। छोड़ दीजिए सुमन साहब को, अकेला छोड़ दीजिए, सुमन साहब को अकेला छोड़ दीजिए। पटेल साहब बोलता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर पटेल साहब, कार्रवाई कीजिए। पटेल जी, बिल्कुल हम कन्हैयालाल जैसे कीड़ों को भी आप मत पालिए, ये देश के गद्दार लोग हैं, आपकी विचार देखिए में आके पार्टी का काम करते हैं। देखिए परमवीर जी, चलिए वक्त की तंगी है, वक्त की तंगी है। आपका आ चुका पटेल साहब, आपका आ चुका, और पूरे मामले में यहाँ पर कांग्रेस बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से विधानसभा में आज हंगामा किया, और अब पटेल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल उनके साथ नहीं है, सुमन साहब के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं है। सुमित जी 1 मिनट में अपनी बात प्लीज, फाइनल कमेंट। सुमित का मामला है, सुमित जी प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात। सुमित जी, और सुमित श्रीमल जी प्लीज, खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित जी ओनली 1 मिनट प्लीज, अपनी बात फाइनल कमेंट। सुमित जी प्लीज, सुमित जी सुन पा रहे हैं जी? हाँ सुमित जी 1 मिनट है आपके पास, प्लीज 1 मिनट। सबका फाइनल कमेंट्स आ चुका, आपके पास 1 मिनट जी, बताएं। बिल्कुल, देखिए आप जो रामजी लाल सुमन है, गद्दार ये जिस प्रकार से बोल रही है, स्वयं गद्दार हैं, जो कि हिंदू समाज के लिए जिस प्रकार से और उस वीर योद्धा के लिए इन्होंने इस शब्द के, इस प्रकार के शब्द को प्रयोग किया है, गद्दार ये स्वयं है। ये स्वयं वही जयचंद है जिसकी वजह से जहां मुगलों की इन्होंने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था मुगलों को, उस वीर योद्धा के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, इसका हिंदू समाज, भारतीय जनता पार्टी कड़ा बिल्कुल प्रहार करती है, कड़ा निंदा करती है, और इसका इनको लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब जी बिल्कुल। सुमित जी आपका जवाब आया, शुक्रिया आपको हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पटेल साहब आपका शुक्रिया, शिव सिंह जी आपका भी शुक्रिया यहाँ पर, और जो दूसरे पदाधिकारी हमारे साथ करणी सेना के हैं, परमवीर जी, आप सबका, तमाम हमारे मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुल मिलाकर दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके के महान योद्धाओं पर ऐसी ओछी टिप्पणी करना, और उससे भी यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है सियासत करना, और जो गलत है उसका जिस तरीके से आज यहाँ पर राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का समर्थन दिखा, सहयोग दिखा, ये अच्छी बात नहीं है। होना ये चाहिए कि ऐसे महान योद्धाओं का सम्मान बरकरार रहे। आज फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी ताजा मुद्दे के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे।